मुझे ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार में वो चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल प्रैक्टिस नहीं है। जेएनयू से निकले, अचानक राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गए, और ऐसा लगा कि ये बहुत सारे मीडिया हलकों में तो ये कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक ऐसा विकल्प मिल गया है विपक्ष को। इस तरह की बातें करने लगे लोग। ऐसा लगा कि वामपंथ को एक ऐसा चे ग्वेरा या एक ऐसा फिडेल कैस्ट्रो मिल गया है। इस तरह की बात लोग करने लगे। तो मुझे तो बहुत हंसी आती थी उस तरह के वामपंथी बुद्धिजीवियों को, जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो गई थी और निराश थे काफी कि हिंदी हार्टलैंड में कोई अचानक एक नेता से क्रांति आ जाएगी या वामपंथी आंदोलन फिर से रिवाइव हो जाएगा। इस वामपंथी मूर्खता का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, जिसने तमाम लोगों ने पढ़ा है कि बिना जनता में काम किए किसी एक इंडिविजुअल से कोई आंदोलन आगे नहीं बढ़ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वक्त है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं फिर कहूंगा कि तमाम एडवाइजर्स रख लीजिए, तमाम नए लोगों को रख लीजिए, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। मामूली फर्क पड़ेगा। अगर जनता के बीच आप नहीं जाएंगे तो कोई कोई आपका गुणात्मक रूप से आपके विस्तार नहीं होने जा रहा है संगठन में, और न तो आपके जनाधार में। नेता आप ला दोगे, जनाधार ही नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? नेता नेता फिर झुनझुना बजाएगा और फिर वो वापस चला जाएगा बीजेपी की तरफ या किसी और पार्टी में। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है पंजाब में। तो अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि कांग्रेस के सामने असल में संकट क्या है। कांग्रेस, जैसा कि मुझे लगता है नीरेंद्र नागर ने कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी कि आजादी के पहले और आजादी के बाद ये एक अपर कास्ट डोमिनेटेड पार्टी रही है। इसकी जो पूरी नीति निर्धारण है वो अपर कास्ट सिंड्रोम, आई मीन वही एक रहा है ले देकर। और जो गरीब तबके के लोग हैं, आजादी की लड़ाई के दौरान और उसके बाद कांग्रेस का साथ देते रहे। जिन इलाकों में वामपंथी थे वो लोग उसका साथ देते रहे। लेकिन अब देखिए 73-74 साल हो गया। इस बीच में गंगा जमुना में बहुत पानी बह गया और बहुत मामलों में चीजें जो हैं बदल गई। अब इश्यूज बदल गए। अब समाज में जागृति आई। जो दलित और ओबीसी के तबके थे, जो पढ़ नहीं पाते थे, स्कूल कॉलेज का गेट नहीं देख पाते थे, उनमें जागरण आया है। उनको अभी भी दबाया जा रहा है, लेकिन उनमें जागरण आ गया है। गड़बड़ी यही हुई है, असल गड़बड़ी यही है। इसीलिए सारी पार्टियों में खलबलाहट है। जी। आप उनको प्रोफेसर नहीं बनाते, उनको आप वाइस चांसलर नहीं बनाते, उनको आप एडिटर्स नहीं बनाते, लेकिन इसके बावजूद वो लड़के पढ़ रहे हैं और पढ़ करके चीजों को समझ रहे हैं। और जब समझ रहे हैं तो एक विकल्प खोज रहे हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वो राजनीतिक लोग नहीं है। ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टी को रीडिफाइन करना पड़ेगा अपने को कि वो क्या है। ये वो पार्टी तो नहीं है जो मंडल के खिलाफ 2 घंटे का भाषण करती है लोकसभा में। मंडल के खिलाफ 2 घंटे का भाषण पानी पी पीकर जो पार्टी करती है, ये वो पार्टी नहीं है क्या? अगर नहीं है तो वो क्या है? पहली बात। दूसरी बात, दलित जो है कांग्रेस पार्टी में हमेशा पिछलग्गू रहता था। बाबू जगजीवन राम जैसा पढ़ा लिखा विद्वान नेता इस देश को बहुत कम मिले हैं कांग्रेस पार्टी में, खासकर अगर सन 50-60 के बाद के दौर को देखा जाए। और वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की धारा से अलग थे। वो शुद्ध रूप से कांग्रेसी थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको प्रधानमंत्री के योग्य नहीं पाया, दूसरों को पाया। ऐसे ऐसे लोगों को पाया जिन्होंने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा नाम पीवी नरसिम्हा राव का है, लेकिन मैं एक एक आदमी का नाम नहीं लूंगा। ऐसी स्थिति में आप जैसे अभी हाल में मैंने देखा कि किसी बड़े नेता की चर्चा आई तो कहा गया कि भोला पासवान शास्त्री बिहार में मुख्यमंत्री बने थे, कई बार बने थे। लेकिन आपको मालूम है भोला पासवान शास्त्री क्यों बने थे? वो लंबी कहानी हो जाएगी। मैं ये बता रहा जी। हूं कि एक दौर था जब बिहार में दलित और ओबीसी के नेताओं को बिहार में पूछा नहीं जाता था। बड़ी मजबूरी से दारोगा प्रसाद राय को एक बार बना दिया गया। अब्दुल गफूर को जब बनाया गया तो उनको किस तरह परेशान किया गया, और कैसे जेपी मूवमेंट जो है अब्दुल गफूर के दौरान ही उभर कर आ गया एंटी करप्शन। जी। जबकि वो मोस्ट ऑनेस्ट लीडर थे बिहार कांग्रेस के हिस्ट्री में, उनसे ज्यादा ऑनेस्ट लीडर कांग्रेस में शायद ही कोई दिखा। लेकिन उनके, तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जी। की सबसे बड़ी विडंबना आज है कि वो ये तय नहीं कर पा रही है कि वो किसको एड्रेस करे। क्योंकि आप अगर कहेंगे कि हम सर्वजन हैं जी। तो आप मायावती जी की तरह हो जाएंगे कि अब वो दलित भी उनसे भाग रहा है। जी। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि सबाल्टर्न समूहों के प्रति आपकी धारणा क्या है। आप जो है ईवीएस पर क्या सोचते हैं, आप ओबीसी पर जी। क्या सोचते हैं, आप नीट पर क्या सोचते हैं, आप आरक्षण के दायरे के सिमटते जाने पर क्या सोचते हैं। ये अच्छी बात है कि जनगणना के इशू पर कांग्रेस ने स्टैंड लेकर दिखाया,
और कोशिश एक की कि भाई ठीक है हम सबाल्टर्न की भी बात करें, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी का जो थिंक टैंक है, जो उसके अंदर के लोग हैं, टॉप लीडर्स, चाहे वो जितने समाजशास्त्री अपने को दिखाएं, लेकिन बेसिकली वे सारे कुलीन लोग हैं, या कुलीन अगर लोग नहीं हैं तो कम से कम कुलीनतावाद से ग्रस्त लोग हैं। और यही कारण है कि बीजेपी रिप्रेजेंटेशन दलित ओबीसी को कांग्रेस से ज्यादा दे रही है, लेकिन वो शर्त रखती है कि आपको हिंदुत्ववादी बनना पड़ेगा। आप मूर्ख हो, आप कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं है, आप हिंदुत्ववादी बनकर आइए और फिर हम आपको बड़े पदों पर रखेंगे, आपको पद देंगे, आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे। कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन के हमेशा खिलाफ रहती है प्रैक्टिस में, दैट इज द प्रॉब्लम। तो कांग्रेस को डिफाइन करना पड़ेगा कि वो कहां है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।